नमस्कार बच्चों, मैं उमा राय आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज क्लास शुरू करने से पहले एक सुंदर विचार मेरे मन में आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। चलिए। If you have more than you need, simply share it with those who need it the most. अर्थात बच्चों, अगर आपके पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उनसे शेयर कीजिए जिनको उनकी अधिक ज़रूरत है। मतलब क्या है, कभी कभी बर्थडे में आपको गिफ्ट मिलता है, बहुत सारे कलर पेंसिल, एक ही जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, आप क्या करते हैं, घर के किसी कोने में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप उसको ऐसे बच्चों से शेयर करें जिसके पास कलर पेंसिल नहीं है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। पाठ का नाम है द फिश टेल और पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था उसकी जांच कर लेते हैं। शुरू करें। डैश इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही। नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश zeros आर देयर इन 10,000। बच्चों, 1000 में कितना जीरो होता है? बिल्कुल सही, 3 जीरो होता है। तो 10,000 उसके एक बाद का प्लेस है तो उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा, अर्थात 4 जीरो होगा। 4 जीरो, कितना जीरो आएगा? 4। नेक्स्ट, 100 लेस देन 1000 इज। अगर 1000 है उसमें से 100 घटा दे, निकाल ले तो कितना होगा? 1000 में से 1 हटा देंगे तो 100 हटा देंगे तो 900 आएगा। कितना आएगा? हमें प्राप्त होगा 900। नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। छोटी 4 अंकीय संख्या कौन सी है? जो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, जो उससे पहले की 3 अंकीय संख्या होती है बड़ी, उसमें अगर हम एक ऐड कर देते, एक जोड़ देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो ये है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, वो होगा 1000। अब 5th नंबर में जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमें क्या करना है? सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को क्या करना है? घटा के उसका डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है। तो हम इसको लिख लेंगे, करके बताती हूं मैं। सबसे लार्जेस्ट 3 अंकीय संख्या है 999 और स्मॉलेस्ट 100। आप इसको घटा लेंगे, 9 में से 0 माइनस करेंगे, 9, इसमें भी 9 में से 1 माइनस करेंगे, 8। यानी ये दोनों संख्याओं का डिफरेंट क्या आएगा? हमें क्या मिला है? 8, 9। अब हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। 6th में अ ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर। मतलब एक त्रिभुज के कितने साइड होते हैं, भुजा होते हैं, और कितने कोण होते हैं, कॉर्नर होते हैं। बताइए तो बच्चों, मैंने आपको शेप दिखाया था त्रिभुज का, कैसा होता है? इसकी 3 भुजाएं हैं तो हम लिखेंगे 3 साइड, और 3 कॉर्नर्स हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ये प्रश्न जो है आपकी सप्लीमेंट्री बुक में है, पेज नंबर 9 एंड 10 में आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? हिंदी में मापन कहते हैं। मापन क्या होता है आपको पता है? मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है मेरे पास? स्केल। आप सभी के पास है ना?
इसमें हम क्या करते हैं, लाइन रेखाएं खींचती है, लाइन खींचते हैं। इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मैं सभी टीचर ने आपको क्लास में बताया होगा। अब एक और चीज दिखाती हूँ, ये क्या है, हाँ मेजरिंग टेप। इससे क्या मापते हैं, कपड़े मापते हैं, आपने देखा होगा। एक और चीज दिखाती हूँ, ये भी मेजरिंग टेप है। जब बहुत लंबा डिस्टेंस मापना होता है तो हम इस तरह का टेप का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और उत्तर जान लेते हैं प्रश्नों के। हाउ लॉन्ग योर स्केल, आपके पास जो स्केल है वो कितना लंबा है? बिल्कुल सही, 15 सेंटीमीटर। What is your weight, आपका वजन कितना है? बिल्कुल आपको सबको अपना अपना वेट पता होगा, पर मैं एक अनुमानित वेट लिखती हूँ, 30 kg। How much water your bottle contains, बच्चों आपके जो पानी का बोतल होता है उसमें कितना पानी होता है? कोई बच्चे कहते हैं आधा लीटर, कोई बच्चे कहते हैं मैं 1 लीटर पानी लाती हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 लीटर लिख देती हूँ, 1 लीटर। बच्चों आज मैं यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखिए कुछ पिक्चर दिया हुआ है, आप क्या पहचान रहे हैं? यहाँ ये है एक मेमोरी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड बोलते हैं। ये एक पेंसिल है, यहाँ पे देखिए एक साड़ी का पिक्चर है और रोड। इन सभी को हम मापने की कैसे मापते हैं और किन किन इकाई मतलब किस यूनिट का प्रयोग करते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले SD कार्ड को देख लेते हैं। ये मैंने लिखा है 8 mm का है, मतलब 8 मिलीमीटर। ये मापन की सबसे छोटी इकाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे बड़ी इकाई में जाते हैं, 15 सेंटीमीटर। आपका स्केल भी 15 सेंटीमीटर होता है और मेरे पास जो पेंसिल है इसका जो मेजरमेंट है वो भी कितना है, 15 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर मीटर के बाद आता है, ठीक है। 10 मिलीमीटर जब हो जाता है तब 1 सेंटीमीटर होता है। आपके स्केल में देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने मम्मी की साड़ी देखा ही होगा, ठीक है। ये साड़ी कितनी लंबी होती है? हाँ, मम्मी कहती है 5 मीटर मेरी साड़ी लंबी है। तो ये मीटर इसके बाद की इकाई है। जब ये सेंटीमीटर 100 हो जाता है, 100 हो जाता है, तब 1 मीटर हो जाता है। और इसी तरह बार बार 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर हो जाएगा, तो 5 मीटर की एक साड़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम रोड को स्केल से तो नहीं माप सकते और सेंटीमीटर में नहीं माप सकते, हमको एक बड़ी यूनिट यानी एक बड़ी इकाई की जरूरत होती है। वो क्या है? किलोमीटर। अगर रोड आपका गोल घर से हम एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपसे पूछा है रास्ते की लंबाई कितनी है, तो आप किसमें कहोगे? मिलीमीटर तो बहुत छोटी इकाई है, आपको बहुत बड़ी संख्या कहनी पड़ेगी। उसके लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब ये मीटर 1000 मीटर हो जाता है, मीटर 1000 हो जाता है, तब 1 किलोमीटर होता है। तो जब हम 1000 मीटर माप लेंगे तो हम कहेंगे 1 किलोमीटर हो गया। उसके बाद और एक 1000 मीटर हम क्रॉस कर लेंगे तो कितना किलोमीटर होगा? बिल्कुल सही, 2 किलोमीटर हो जाएगा। और मैंने ये जो रोड का माप मैंने लिखा है 2 किलोमीटर। बच्चों इन इकाइयों में एक मानक इकाई होता है। हमारा जो लेंथ का मानक इकाई है वो है मीटर। क्या है बच्चों? मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब आपके जो मैथ्स मैजिक बुक में प्रश्न दिया हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए फिंगर में यहाँ एक उंगली में छोटी सी, इतनी छोटी है, इसको माना गया है कि लगभग सबसे छोटी मछली जो है 1 सेंटीमीटर की होती है। और बड़ी मछली कौन सी है आपको पता है क्या?
हाँ, आप सभी को पता है कि जो शार्क व्हेल होता है वो बहुत बड़ी मछली होती है। तो सबसे बड़ी मछली का मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन आपके किताब में एक सब बड़ी मछली का मेजरमेंट दिया हुआ है शार्क का। वो है वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। 18 मीटर, आप अंदाजा लगा सकते हैं 18 मीटर कितना होगा। मैं आपको 1 मीटर का एक पट्टी दिखाती हूँ। देखिए, ये एक 1 मीटर का पट्टी है मेरे पास। आप सोचिए, इस तरह की पट्टी आप 18 टाइम्स ज्वाइन कर ले तो कितनी बड़ी मछली हो जाएगी। आप आंख बंद करिए और थोड़ा सोचिए कि ये मछली कितनी बड़ी है। अब हमारे पास एक प्रश्न है, आपके किताब में है, इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। आप यदि कोई बड़ी मछली का माप जानते हैं तो उस बड़ी मछली से छोटी मछली का माप लीजिए और उसका अंतर निकालना है। अब हमारे पास आपकी बड़ी मछली का माप तो नहीं है, लेकिन बुक में सबसे बड़ी मछली का माप दिया है और सबसे छोटी मछली का माप दिया हुआ है। तो हम इसका अंतर क्यों ना निकाल लें। तो बच्चों, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फिश, सबसे छोटी मछली का माप है 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ व्हेल शार्क कितना है 18 मीटर। देखिए, इन दोनों की इकाई जो है अलग है, तो हम कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, एक इनमें से ये जो मीटर है इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, सेंटीमीटर। आपको बच्चों, आपको पता होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब 100 सेंटीमीटर, इसको कैसे बदलेंगे देखते हैं। 18 जो 1 मीटर है तो 18 मीटर 18 टाइम, मतलब 100 कितने बार है 18 बार है। कितने बार है, हाँ 18 टाइम्स है। तो इसको क्या करेंगे, ये इंटू करके कितना आएगा देखते हैं। इसको पहले लिखेंगे 18 zeros are 0, दो टाइम्स है, 2 बार 0 है तो 2 बार 0 आएगा, और 18 ones are 18, ये सेंटीमीटर में बदल गया है। ठीक है। अब बच्चों, मैं ये बोलती, आप कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन क्यों किया गया है। मैंने आपको बोला है 18 टाइम्स 100। अब आप सोचिए 18 बार आप 100 को लिखेंगे और जोड़ेंगे, बार बार जोड़ना जो होता है, बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आपके पेज में नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए एक आसान तरीका है, वो है मल्टीप्लिकेशन। जो बार बार हम जोड़ते हैं उस जगह में उससे उसको एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। अर्थात सो द बिगेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स बिग देन द स्मॉलेस्ट फिश। छोटी जो मछली है उससे जो ये बड़ी मछली 1800 टाइम्स गुना बड़ी है। अब हम अगले प्रश्न में जाते हैं। बच्चों, आपको एक सुंदर मछलियों का झुंड का चित्र दिखाई दे रहा होगा। स्कूल ऑफ फिश। बच्चों, जैसे स्कूल ऑफ फिश होता है वैसे ही मेरे पास क्या है, देखिए, फूलों का गुच्छा, यानी बंच ऑफ फ्लावर्स। क्या है, बंच ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह आपने चींटियों को देखा होगा, चींटियां हमेशा झुंड में रहती है, पता है उनको क्या कहते हैं, आर्मी ऑफ एंट्स। चलिए अब मछलियों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा लेसन है द फिश टेल। ये मछलियां झुंड में क्यों रहती है, अलग अलग क्यों नहीं रहती, पता है बच्चों, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है। तो ये छोटी मछलियां झुंड में रह के बड़ी मछलियों को बताती है कि हम बहुत बड़े हैं, और इससे क्या होता है, बड़ी मछलियां सोचती है वो भी एक बड़ा फिश है और उससे दूर रहती है। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरे पास किसका चित्र है, ये बड़ी मछली। अभी मैंने कहा है बड़ी मछली जो है छोटी मछलियों को खा जाती है। अब मान लीजिए ये बड़ी मछली
ये यहाँ से कितनी मछली को खा गई, इसको खा गई, इसको भी खा ली, इसको खा लिया। अब कितनी मछलियां थी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मछलियां थी। 12 में से 3 को खा गई, तो कितना बच गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 6 और यहाँ पे 3 9। तो ये जो खा लेते हैं यानी घट जाता है संख्या, पूरे संख्या में से जो नंबर्स को हटा लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। बच्चों आगे हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन, घटाव करने वाले हैं। बच्चों आपके सप्लीमेंट्री बुक के पेज नंबर 11 में प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द गिवन नंबर्स। जो नंबर्स दिए हैं, देखिए एक प्रश्न में 2 नंबर दिए हुए, संख्याएं दी हुई है, इनको घटाना है। हमेशा बच्चों याद रखिए, घटाते समय बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना चाहिए। देखिए पहले कौन सा नंबर लिखा गया है, 7988, और जब संख्याओं को हम अरेंज करते लिखते हैं, हमेशा प्लेस वैल्यू का ध्यान रखिए लिखते समय। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको प्लेस वैल्यू बताया था। वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस की संख्या, टेंस के नीचे टेंस वाली संख्या, 100 के नीचे 100 प्लेस की संख्या और 1000 प्लेस के नीचे 1000। अब इसको हम घटा लेंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8 माइनस 5, 8 में से 5 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3। 8 में से 8 को हटा देंगे, 8 में से 8 को निकाल देंगे तो कितना होगा, वेरी गुड, 0। 9 में से अगर 7 को हटा देंगे कितना बचेगा, 2। और 7 में से 5 को हटाएंगे, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, बिल्कुल सही, अगेन 2। यह होगा सब्ट्रैक्शन। अब मैं इसमें से ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसको करके बताती हूँ, बाकी 2 है आपको करना है, ठीक है। अब ये हो गया 78,006। देखिए बीच में प्लेस नहीं है तो उसको पढ़ना नहीं है। 78 है, 78,000 के प्लेस में 78,000, 00 कुछ नहीं पढ़ना है, फिर क्या बोलना है, 6। नेक्स्ट नंबर है, देखिए 10,000 प्लेस में नहीं है तो ओनली 4,910। अब इसको घटा लेंगे, 6 के नीचे 0 है तो क्या होगा, कुछ नहीं, 0 ही आएगा। अब एक समस्या आ गई है, जो ऊपर की संख्या बड़ी संख्या होनी चाहिए वहां पे तो छोटी है, 1 कैसे घटाएंगे, निकाल नहीं सकते। तो हम साइड में जाएंगे, तो साइड में क्या है हमारे 80, क्योंकि बगल में तो 0 है, 0 तो हमारा काम का नहीं है, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके बगल ले लेंगे तो दोनों संख्या मिला के कितना हो गया, 80। हमें कितना चाहिए, 1, तो कितना होगा, 1 हटा देंगे तो 80 में से 1 माइनस करेंगे 79। देखिए आप आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ में 10 हो गया। अब 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, और 7 में से 4 हटा दिया 3, और ये 7 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या आ जाएगी, 7। समझ गए बच्चों, इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से घटाव सीख जाएंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और यूनिट है, वो है इकाई बोलते हैं हिंदी में, यूनिट ऑफ मास। मास क्या होता है, जो भार बोलते हैं हम, भार कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मेरे पास एक पॉट है, इसका भार अलग है, वजन अलग होगा, और ये कलम का अलग होगा, ये थोड़ा भारी ज्यादा है, ये थोड़ा कम है। तो ये जो वेट का मेजरमेंट, जैसे मछली होती है, छोटी मछली का वजन कम होगा, बड़ी मछली का वजन ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं, ओके, अब हम मछलियों से, आप ये थोड़ा रोज रोज मछली के बारे में बता रही हूँ, आज थोड़ा सब्जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र है वेजिटेबल
कार्ट, एक सब्जी वाला जो सब्जी ठेले में लेकर बेचता है, उसके बाद बहुत सारी सब्जी होती है। आपके मम्मी पापा सब्जी खरीदते हैं, कहते हैं 2 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, और मिर्ची जो है लेते हैं, लहसुन प्याज, लहसुन अदरक जब लेते हैं तो कम बोलते हैं, केजी नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ग्राम कहते हैं। जब अर्थात जब कम लेते हैं, किलो से कम का जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है? ग्राम। क्या है? ग्राम है। ये हमें मैंने लिखा है चिली मिर्च जो है कितना? 200 ग्राम मिर्च। यानी जो ग्राम है, किलोग्राम है, केजी है, उससे ग्राम जो है छोटी इकाई है। आप किलोग्राम किस में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, केजी में जब बोलते हैं आलू 1 केजी, 2 केजी, चावल मापते हैं 1 केजी, 2 केजी, 10 केजी, कभी कभी बड़ा बस्ता ले आते हैं 20 केजी का। तो आप बहुत बार किलोग्राम और केजी का नाम सुने होंगे। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, जो मानक इकाई होती है भार की, वो क्या है? किलोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? केजी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? बच्चों, आपके गणित की किताब में प्रश्न दिया है, उसको सॉल्व करते हैं अभी। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट? तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? आपको अपना वजन तो पता ही होगा। मुझे तो आप सभी का वजन नहीं पता है, मैं किसी एक का वजन लिख लेती हूँ, अंदाजन मैं लिखती हूँ। तो आपका वजन कितना है? 30 केजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो है सो चिल्ड्रन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल weigh about डैश केजी। बच्चों, आप सोचिए, आपके जैसे 12 बच्चे को एक साथ खड़े करके उसका वजन कितना होगा? मतलब 12 बच्चों का वजन, एक बच्चों का वजन 30 केजी है, तो 12 बार 30 को है जोड़ना, मतलब बार 30 को जोड़ना है। जब बार नंबर्स को जोड़ा जाता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे 30 को कितने बार जोड़ना है? 12 टाइम्स। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से कोई संख्या को गुना करते हैं तो क्या आता है? क्या मिलता है हमें? 0। तो हम सबसे पहले 12 को 0 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 0। अगर 12 का टेबल आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? 12 लिखकर 0 से तो इंटू हो चुका है, अब 3 को ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे छोटा सा। 3 2 6 या 2 3 6, आप कैसे भी कर सकते हैं। 3 1 3, यानी 36। ये वंस प्लेस था इसलिए वंस प्लेस में लिखे, ये उसका बाद का टेंस प्लेस का था इसलिए नेक्स्ट प्लेस में लिखे। तो हमें कितना वजन मिलेगा? यस, 360 केजी। मतलब आप जैसे 12 बच्चों का वजन कितना है? 360 केजी। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर? बच्चों, व्हेल शार्क के वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज्यादा है? अब क्या करना है? हमें क्या चाहिए? व्हेल शार्क का वजन कितना है? आपके बुक में दिया गया है, शार्क का वजन जो है 16,000 केजी। और आप जैसे 12 बच्चों का, आप जैसे
हमें कितना मिला था 360 kg। अब क्या करना है, शार्क, व्हेल शार्क का वजन ज्यादा है और हमारा वजन कम है। कितना कम है वही निकालना है। हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। हम व्हेल शार्क के वजन में से 12 बच्चे, आप जैसे 12 बच्चों का वजन को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इन दोनों के वजन में कितना अंतर है। तो घटाएंगे, 0 में से 0 0। अब देखिए ऊपर की संख्या हो गई छोटी और नीचे वाली बड़ी, तो हम वैसे ही करेंगे, साइड के प्लेस में जाएंगे। साइड में कितना है 60 में से 1 हटा लेंगे तो कितना होगा, यस 59। ओके, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब 10 में से 6 को हटा देंगे तो कितना होगा 4। 9 में से 3 को हटा लेंगे हो जाएगा 6, और 5 में नीचे कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 5, और 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। यानी कि व्हेल शार्क जो है 12 बच्चों से 15,640 किलोग्राम ज्यादा है। समझ गए बच्चों, 15,640 केजी ज्यादा है। आशा करती हूँ आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप घर पर रहें और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद बच्चों।